नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन मास हर किसी के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि मान्यता ये है कि इस महीने भगवान शिव पृथ्वी पर निवास करते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है या शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसकी सारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। व्यक्ति निरोग रहता है, रोग उसके सारे दूर हो जाते हैं, कष्ट उसके दूर हो जाते हैं। के लिए भी सावन मास बहुत खास है, क्योंकि इस महीने महिलाएं सोमवार का व्रत रख के शिव और माता गौरी का पूजा अर्चना करके अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त कर सकती हैं और अपने पति की तरक्की के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना करती हैं। तो आइए जानते हैं वे 7 कार्य कौन कौन से हैं जिन्हें महिलाओं को सावन में अवश्य करना चाहिए ताकि उनको अखंड सौभाग्य का वरदान मिले। चलिए देखते हैं। सबसे पहला, जो महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखती हैं उन महिलाओं को भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता गौरी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरा, माता गौरी को सावन में सिंदूर, जो पीला सिंदूर होता है वो लगाना चाहिए और महिलाओं को अपने मांग में भी पीला सिंदूर लगाना चाहिए। इससे माँ गौरी अति प्रसन्न होती हैं। तीसरा, सावन में महिलाओं को श्रृंगार का सामान माता गौरी को अर्पित करना चाहिए। श्रृंगार के सामान में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, मेहंदी, ये सब चीज़ें आप माता गौरी को अर्पित करना चाहिए। अगर आप और भी चीज़ें चाहें तो उसमें रखकर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। माता गौरी को अर्पित करने के बाद उस सुहाग के सामान को हमें किसी ब्राह्मणी को या फिर किसी सुहागिन महिलाओं को दान में दे देना चाहिए। इससे माता गौरी प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। चौथा, सावन में जब भी घर पर पूजा करें या फिर मंदिर जाकर पूजा करें, उसके पहले महिलाएं 16 श्रृंगार कर ले। अगर 16 श्रृंगार नहीं भी कर सकती हैं तो कम से कम गले में मंगलसूत्र पहन ले, मांग में सिंदूर भर ले, पैरों में महावर लगा ले। ये इतना तैयार होकर तभी हमें पूजा में बैठना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन महिलाएं नहा धोकर डायरेक्ट पूजा करती हैं, लेकिन सावन में ऐसा पवित्र मास है जिसमें हमें तैयार होकर तभी गौरी माता की और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। पांचवा, सावन में महिलाओं को हरे रंग का सब कुछ पहनना चाहिए, जैसे हरे रंग का सूट, हरे रंग की साड़ी, हरी चूड़ियाँ और हाथों में हमेशा मेहंदी लगा के रखना चाहिए। इससे माता गौरी अति प्रसन्न होती हैं। के पास हरे रंग की साड़ी या सूट नहीं है तो आप दूसरे रंग का भी पहन सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा कि काले रंग का वस्त्र सावन में ना पहने। छठवा, सावन एक पवित्र मास है। इसमें जितना महिलाएं पूजा पाठ करती हैं, व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, उतना ज़्यादा ही माता गौरी प्रसन्न होती हैं। लेकिन माता गौरी तभी प्रसन्न होंगी जब पति पत्नी के बीच प्रेम रहेगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि सावन जैसे पवित्र महीने में अपने पति से लड़ाई झगड़ा न करें। सातवां, सावन एक पवित्र मास है जिसमें कहा जाता है भोलेनाथ पृथ्वी पर आते हैं और उनका पूजा अर्चना करने से वो बहुत अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप सावन में व्रत नहीं कर पा रहे हैं
तो आप भोलेनाथ के नाम का जप या उनके किसी भी मंत्र का जप दिन निरंतर करते रहिए। अगर आप कुछ काम भी कर रहे हैं, कुछ महिलाएं खाना बना रही हैं, फिर भी मन में उनके नाम का जप करते रहिए। इससे भी सारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती हैं। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या और कई भी शिव जी के मंत्र हैं, उसका जप मन ही मन दिन भर करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपका सावन खुशियों भरा हो और भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। धन्यवाद।